कल होना है उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव। देश को अगला उपराष्ट्रपति कल शाम तक मिल जाएगा। एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन क्या सच में? अगर जीत इतनी ही आसान है तो फिर दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठकें क्यों हो रही है? एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर ली है। एनडीए को अपने सांसदों पर यकीन है, नंबर गेम पर यकीन है, तो इंडिया ब्लॉक भी दम भर रहा है जीत का। और इसके पीछे का तर्क है अंतरात्मा की आवाज। आखिर इंडिया ब्लॉक की कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या विपक्ष को लगता है कि निर्दलियों के साथ साथ एनडीए के कुछ सांसद भी विपक्ष का साथ दे सकते हैं? देखिए, वोटों का गणित जानेंगे उससे पहले जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हिस्सा लेते हैं। पार्टी की नहीं, बल्कि सांसदों के विवेक पर निर्भर करता है कि वे किसे वोट करेंगे। पार्टी की ओर से कोई व्हिप जारी नहीं होता। हालांकि ज्यादातर सांसद पार्टी की लाइन के हिसाब से ही वोट करते हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग भी होती रही है। और इस बार का चुनाव इसलिए ज्यादा रोचक है क्योंकि बीते दिनों सेहत का हवाला देकर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से अचानक ही इस्तीफा दे दिया था, वो भी मॉनसून सत्र की शुरुआत में, जिस पर खूब चर्चा हुई, बहस हुई कि आखिर जगदीप धनखड़ ने ये कदम क्यों उठाया। फिलहाल एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को कैंडिडेट बनाया है। दोनों के बीच जीतेगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास खुद के ही पर्याप्त वोट हैं। हालांकि इस बार जीत का फासला उतना बड़ा नहीं होगा जैसा कि पिछली बार था। इस बार जीत का फासला बहुत कम है। विपक्ष के पास 324 वोट हैं, जबकि एनडीए के पास अपने 425 सांसद हैं। और ऐसे में जीत का अंतर जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 100 से 125 के आस पास ही रहने वाला है। जबकि साल 2022 की बात करें तो उस वक्त जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराया था। इस बार विपक्ष पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत है। हालांकि एनडीए का दावा है कि विपक्ष के कई सांसद एनडीए उम्मीदवार को वोट करने वाले हैं और इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट को बहुत कम वोट मिलेंगे। जीत के अंतर को बड़ा करने के लिए ही एनडीए खेमे में हलचल तेज है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक अपने अपने सांसदों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि एक भी वोट रद्द ना हो। इस समय राज्यसभा की बात की जाए 239 और लोकसभा में 542 सांसद है, यानी जीत के लिए कुल 391 का आंकड़ा चाहिए। यह भी सभी सांसद मौजूद होते हैं, वोट में हिस्सा लेते हैं। तो एनडीए के पास 425 सांसद हैं, जबकि उसे कुछ अन्य दलों के वोट मिलने का भी भरोसा है। अभी तक की बात की जाए, वाईएसआरसीपी ने एनडीए के पक्ष में वोट डालने का ऐलान कर दिया है। वाईएसआरसीपी के कितने सांसद हैं आपको बता देते हैं। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 4 सांसद हैं। और इस तरह से एनडीए के पक्ष में इन सभी सांसदों को भी जोड़ लिया जाए तो 436 सांसद हो जाते हैं जो एनडीए कैंडिडेट के साथ खड़े हैं। जानकारों की माने तो कुछ और वोट भी एनडीए कैंडिडेट को मिल सकते हैं। इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल का वोट भी शामिल है, वो भी एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में वोट डाल सकती हैं। वहीं बीआरएस की बात की जाए तो ये मतदान से गैर हाजिर हो सकते हैं, ये फैसला ले सकते हैं। बीआरएस ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीआरएस मतदान में हिस्सा ही ना ले। राज्यसभा में बीआरएस के 4 सांसद हैं। बात बीजेडी की कर लेते हैं, 7 सांसद हैं। बीजेडी एनडीए के समर्थन में वोट करने का फैसला ले सकती है, ये माना जा रहा है। निर्दलीय सांसदों पर पक्ष और विपक्ष दोनों की ही नजर है। लोकसभा के 7 निर्दलीय हैं, जिनमें से 3 किसके पक्ष में डालेंगे वोट, ये अभी तक साफ नहीं है। अकाली दल, जेडपीएम और वीओटीटीपी की बात की जाए, इन तीनों ही पार्टियों के पास एक एक सांसद हैं। इनकी स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर रोचक मुकाबला कल देखने को मिल सकता है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और देर शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे।